Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. So पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये है पार्ट 2 बट उससे पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मेरा चेहरा? सो गाइस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंसीडर करे थे आपके लास्ट वीडियो में, और जो बचे हुए थे प्लस यूट्यूब कम्युनिटी के कमेंट्स थे वो मैं कर रही हूँ इस वीडियो में। सो दिस इज़ पार्ट 2 एंड मज़ा आने वाला है ऑफ कोर्स, और क्वेश्चंस भी आपके एकदम धमाकेदार धमाकेदार होते हैं। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते हो आप। अगर एक बंदे ने सवाल पूछा तो वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, विच इज़ अ वेरी नाइस पार्ट। आई लव यू फॉर दिस। तो बिना देरी की आई थिंक अब हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, वरना लोग बोलेंगे कि खुद ही चपड़ चपड़ कर रही है, क्यूएनए कहाँ गया। सो लेट मी जस्ट सिट एंड स्टार्ट द वीडियो। बट बैठने से पहले मेरा आउटफिट देख लो, लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट। एंड दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। कुछ डिफरेंट ट्राई किया है गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये स्कर्ट मैंने बहुत पहले से खरीदी बट कभी पहनी नहीं थी, एंड फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वेयर दिस। सो कैसी लग रही हूँ मैं? स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ दिस Q&A सेशन, और आपके ये क्वेश्चंस लेकर मैं वापस आ गई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राशि जैन, वीक में कितनी लीव्स होती हैं? सो वीक में यू गेट 2 लीव्स, और उसका भी फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ भाई आपको अगर आज संडे को मिल रहा है तो अगले हफ्ते भी संडे मंडे को ही मिलेगा। इट इज़ 36 आवर्स, टोटल 48 आवर्स भी नहीं मिलते हैं। 36 आवर्स का रेस्ट मिलता है आपको, वीकली रेस्ट, जिसमें 2 लोकल नाइट्स होना ज़रूरी है एज पर DGCA रिक्वायरमेंट। सो या 2 लीव्स। Tanisha Haldar, make a video on how to make CV for AI interview and show us yours also. Okay, तो मुझे ना हंसी आ जाएगी इस बात पे, क्योंकि मैंने अपना सीवी खुद नहीं बनाया है, मेरी बहन ने मुझे सीवी बना के दिया था। और ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्पाइस में थी। मतलब आई वॉज नॉट गुड विद लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड ऑल, एंड वो है MCA वाली, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरा सीवी उसने बना के दिया था, और फिर मैंने एडिट जब किया था वो AI के लिए, तो एडिट भी उसने करके दिया था। तो मेरा उसमें 1% भी योगदान नहीं है। तो बट ये है कि मैं कोशिश करूँगी, उससे पूछ लूँगी कि कैसे बनाते हैं, और फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। यार ऑनेस्ट बता रही हूँ, मतलब आई एम नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रानी कपूर 1934 ने, और इतना बड़ा वो है कमेंट है। थैंक यू सो मच इतना टाइम लगाने के लिए, ये लिखने के लिए। अकॉर्डिंग टू यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना बेटर ऑप्शन है या फिर डायरेक्टली पर्सनल प्रिपरेशन के बेसिस पर इंटरव्यू देना? कंपटीशन किस में ज़्यादा है और क्यों? अगर हम एयर होस्टेस बनते हैं तो क्या हमारे फैमिली को डिस्काउंट मिलेगा टिकट्स पर? और यूजुअली छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं? कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स होते हैं या फिर टाइम टेबल के हिसाब से मिलेंगी, लाइक जैसे स्कूल में दिए गए टाइम टेबल में संडे को छुट्टी होती थी? मे बी, प्लीज़ एक्सप्लेन। और आप कुछ स्किन केयर टिप्स बताइए ना दीदी, क्योंकि मैं तो ट्राई तो कर रही हूँ बट रिजल्ट बहुत ग्रेजुअली आ रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर, थैंक यू। एक तो इतना बड़ा वो है कमेंट है, तो मैं थोड़ा पार्ट्स में ही इसका रिप्लाई दे पाऊँगी बिकॉज़ मुझे याद नहीं रहेगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूट में पैसे डालने की आपको बिल्कुल ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं, देन यू कैन गिव इट टू मी। लेकिन यहाँ पे मत डालना, क्योंकि वो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखाते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू हाउ यू आर ग्रास्पिंग थिंग्स। तो वो सेम चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज़ आपने बोली है कंपटीशन किस में ज़्यादा है और क्यों? तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है। अगर हम एयर होस्टेस बनते हैं तो क्या हमारी फैमिली को डिस्काउंट टिकट्स मिलेंगी? जी हाँ, आपको सिर्फ टैक्स पे करने रहते हैं। देन यूजुअली छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं? कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स होते हैं, तो छुट्टियाँ आपको जो वीकली वाला मिलते हैं वो आपको मिलेगा 36 आवर्स का एवरी ईयर, बोलने वाली थी एवरी वीक। उसमें 2 लोकल नाइट्स होगा, और उसके अलावा जो आपकी PLs रहती हैं, प्रिविलेज लीव, वो आपको 30 मिलती हैं पूरे साल की, बट वो आपको थोड़ा पहले अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा CLs होती हैं, उसके लिए भी कुछ अलग तरीके हैं। तो मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आपको पहले से प्लान करनी पड़ती है। अगर आपको अनप्लान्ड चाहिए तो इट डिपेंड्स कि रिक्वायरमेंट क्या है अभी। ऐसा ना हो कि बहुत सारे क्रू ऑलरेडी छुट्टी पे हों और क्रू कम हो तो फिर आपको छुट्टी अप्रूव नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ यू गेट योर छुट्टी।
एंड स्किन केयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं रिसेंटली पेरिस से आई थी, जहाँ पे मैं 2 दिन अटक गई थी, तो मेरा भी स्किन थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट बेसिक स्किन केयर ही कर रही हूँ मैं भी अभी। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, एक चीज़ मैंने ऐड की है दैट इज़ स्नेल म्यूसिन, तो मैं यहाँ पर टैग भी कर दूँगी प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए। तो सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अमेजिंग, अमेजिंग, ब्यूटी ऑफ जोसन आपने सुना होगा, दैट इज़ अ कोरियन ब्रांड, और आपको इंडिया में भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोरिया जाके ही खरीदनी पड़ेगी। तो मैं सारी चीज़ें टैग कर दूँगी, आप जाके ज़रूर खरीदना, और they are effective, I would say. Next is I have some teeth problems, so can I become cabin crew? And what is your educational qualification? So teeth problem में सबसे पहली चीज़ है braces, a big no. braces लगा के you cannot go for interview and you cannot become crew. दूसरा है crook teeth नहीं होने चाहिए, and क्वालिफिकेशन मैं अपनी बताऊँ तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आई जॉइंड एविएशन। व्हाट परसेंटेज डिड यू गेट इन 10th एंड 12th? ये पूछा है टोटली बीस्ट 68-48। इसका आंसर है 10th में आई गॉट 80% एंड 12th में मैंने कॉमर्स लिया था तो आई गॉट, सॉरी, 80, नहीं नहीं, 10th में आई गॉट 85% एंड 12th में आई गॉट 87%। नेक्स्ट इज सीमा रानी, एयर इंडिया हायरिंग कब स्टार्ट करेगा? दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वाले Q&A में कवर कर लिया था कि इसका आंसर मुझे खुद नहीं पता है, तो जब भी होगा आई विल लेट यू नो। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो का, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक एंड में ऐड कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके आप ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, वो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। क्या कभी आपके साथ हॉरर इंसिडेंट हुआ है? बताओ, बताओ। अंजलि ने पूछा है ये। तो मुझे याद नहीं है वैसे कोई हॉरर इंसिडेंट, थोड़ा-सा ऐसे अचानक से तुम डर जाते हो, वैसे टाइप की चीज़ें बहुत बार हुई हैं होटल में, बट हॉरर हॉरर टाइप कुछ ख़ास नहीं हुआ है। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कॉलीग्स हैं जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने बहुत चीज़ें की हुई हैं एक्सपीरियंस, तो अगर आप वो स्टोरी सुनना चाहते हो तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरे साथ कभी ऐसा हो। दूसरों की स्टोरी शेयर करना तक चलेगा, मैं अपनी नहीं करना चाहती हूँ कभी शेयर, ना ही एक्सपीरियंस। बट उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, अगर ये वीडियो पे और इसके पहले वाली वीडियो दोनों पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे, अगर 500 लाइक आते हैं, 500 तो कुछ भी नहीं है यार, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो उस हिसाब से 500 लाइक्स तो बनते हैं, अगर वो आ गए तो फिर नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊँगी। क्या बोलते हो? चमेली साहू ने एक क्वेश्चन पूछा है, डीडी अमाउंट कितना है एयर इंडिया का, बढ़ गया है क्या? अभी तो हायरिंग ही नहीं हो रही है, तो आई डोंट नो कि अभी जब भी हायरिंग होगी तो कितना होगा, बट या मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पहले ज्वाइन किया था एंड दे पेड 1,05,000 के अराउंड, और मैंने 50 पे किया था, तो बढ़ा नहीं था, कम हुआ था, बट आई डोंट नो अभी कितना होगा। जो डीडी है उससे कैसे देते हैं, आई मीन कैश और कार्ड या अकाउंट? डीडी को किसी मतलब कहाँ से लोन लेके भी दिया जा सकता है क्या? आई डोंट नो अबाउट लोन एंड ऑल, बट या बैंक में आप जाते हो, बैंक में उनको बोलना है कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको खुद बना के देते हैं कि कितने का बनाना है, आप उनको कैश दोगे और वो आपको डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे, और फिर आप वो कंपनी में सबमिट करोगे, एंड वो कंपनी का काम रहता है कि कैसे वो कैश दे के वैसा लेना है। जो नेम टैग होता है वो यूनिफॉर्म पे और आपके आईडी पे भी और सारे डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ रियल नेम होता है, हटाकर मतलब सब में नेम चेंज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, वो नाम ही सारे डॉक्यूमेंट्स पे जाता है, इट्स नॉट कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लगा दो, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज रॉकी गेमर, तुम्हारी कोई बीएफ है? तुम्हारी कोई बीएफ है? बाय द वे, मुंबई आने का प्लान कब है? यार आई बैडली वांट टू कम टू मुंबई, वो बारिश मुझे याद आ रही है मुंबई की, बट अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, जब होगा तो बताएंगे। नेक्स्ट इज दीदी प्लीज़ शो अस द सीवी दैट गॉट यू इनटू एयर इंडिया। सीवी बहुत लोगों को देखना है यार, मुझे मंगवाना पड़ेगा मेरी बहन से, क्योंकि मेरे पास अभी वो है ही नहीं। हाउ ओल्ड आर यू? सेम क्वेश्चन जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। और मेरी हाइट, ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन था, दैट इज़ 160 सेंटीमीटर्स। एक है DRX4MA, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सी एयरलाइन सबसे कम और कौन सी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग फीस लेती है? तो मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डिटेल मतलब लिटरली डिटेल, कि कौन सी रिफंडेबल है, कौन सी नॉन रिफंडेबल है, कितने साल लगेंगे अगर आपको पैसे वापस चाहिए, और वो सब अभी याद रखना और इस वीडियो में कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो मैं आई बटन में वो डालती हूँ, आप देख लीजिए। ऑफ कोर्स वो पक्का हेल्पफुल रहेगी जिस तरीके से मैंने वो बनाई है। तो उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपका कभी ब्रेकअप हुआ है लेकिन मेरा नाम मत लेना?
पहले तो आपके नाम क्यों नहीं लेने हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ऐसे 2-3 लोग हैं जिन्होंने बोला प्लीज़ डोंट टेक माय नेम, डोंट टेक माय नेम, बट दे वांट टू नो अबाउट माय पर्सनल लाइफ, बट दे डोंट वांट टू यू नो शो देयर पर्सनल नेम। व्हाई? इतना हिपोक्रेसी और इतना भेदभाव क्यों है गाइस? तो मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है क्योंकि कभी आई वाज़ नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो फिर ब्रेकअप कैसे होगा? बट मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा बहुत ब्रेकअप हो चुका है, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों, लेकिन फिर से आ जाते हैं वो, मेरा दिल दुखाने के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे प्रीति ने, जो कि बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वो है कि आपकी आपकी किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई है कभी? तो स्कूल टाइमिंग की बात है और अचानक से मेरे को वो बंदी याद भी आ गई है अभी, जिसको मैं एकदम ऐसे कंसीडर करती थी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। और उसके साथ जब मेरी लड़ाई हुई थी ना, बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो तब भी लोग इतना नहीं रोते हैं जितना मैं रोई थी। कि मतलब ऐसे मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, अकेले कमरे में बैठी हूँ अंधेरे में, कि मुझे क्यों उसने ऐसे बोला, मेरे साथ क्यों उसने बात करना बंद कर दिया। और कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, क्या ही हुआ था कुछ पता नहीं, और आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई। अ, कभी रास्ते में मिल जाए तो स्माइल पास हो जाती है, बस इतना ही। तो वो इमोशनल कहानी में मुझे दोबारा पढ़ना ही नहीं है। बाकी मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था, टिप्स फॉर बिकमिंग कैबिन क्रू, टिप्स फॉर इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू ग्रूम। ये भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी बहुत लंबी लंबी वीडियोस, जो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको चाहिए वो, तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं ना कहीं वो ज़रूर डालूंगी, और कम्युनिटी पोस्ट में भी रेगुलर बेसिस पे वो वीडियोज़ के लिंक शेयर करूँगी, ताकि आप देख सको। क्योंकि एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो एक ही बंदे की देख देख के आप पक्का बोर हो जाओगे ये चेहरा देख के। तो इसलिए रोज़ मत देखो, दिन की 2-2 वीडियोस भी देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको हेल्पफुल ही रहेंगी वो। नेक्स्ट इज़ विनीता शर्मा, दी मिलें। जब मैं आती हूँ रोज़ व्लॉग अपलोड करती हूँ मिलने के लिए, तब तो कोई नहीं आता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद आप लोग व्लॉग देखते हो, और 2-2 3-3 दिन के बाद कमेंट करते हो, और इधर बोल रहे हो दी मिलें। वैसे मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इन जनरल आई एम सेइंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट या यार, मीटअप का ना थोड़ा डर लगता है। कभी करूँगी प्लान, पता नहीं कब, मुझे थोड़ी हिम्मत आएगी। नेक्स्ट इज कशिश बेबी 777, नाइस यूजर नेम। मेक अ वीडियो ऑन ग्राउंड स्टाफ क्वेश्चंस। सो बेसिकली आई हैव नेवर गिवन ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू, तो मुझे नहीं पता है कि उनके इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। आई एम रियली सॉरी बट आई कांट आंसर। तिशा, हाउ वॉज योर स्कूल लाइफ, लाइक अ बिट अबाउट पहाड़ी लाइफ। स्कूल लाइफ सुनते ही मुझे स्कूल याद आ गया यार। इट वॉज गुड। आई मीन मेरे घर के पास ही स्कूल था। कभी मैंने वो स्कूल बस वाली फीलिंग नहीं ली है। लोगों को जब मूवीज़ में देखती थी ना, वो स्कूल बस में बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं वाला, तो मेरा मन करता था, बट ऐसा नहीं था। फिर 4 कदम सिर्फ चल के गए गली में और स्कूल था। खाना भी लोगों को घर से पैक करके देते हैं मम्मी पापा, हमारा गरम गरम खाना आता था। लंच ब्रेक में पापा आते थे टिफ़िन देने। बाकी लोग बेचारे ठंडा खाना खा रहे हैं क्योंकि उनके लिए दूर था, और हमारे लिए एकदम पास था। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। गेम्स पीरियड के लिए हमारी जो प्रिंसिपल थी, वाइस प्रिंसिपल, वो हमेशा बोल देती थी कि नहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी हमारे गेम्स पीरियड में भी, जिससे उसका मूड बहुत अच्छा था। उस दिन जाके बोल देगी हाँ प्लीज़ गो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने बोला है कि अ बिट अबाउट पहाड़ी लाइफ, तो एज सच मैं मतलब उधमपुर से तो हूँ, आई नो इट इज़ अ पहाड़ी वाला एरिया ओनली, बट मैं मेन सिटी वाली जगह पे रहती थी, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में नहीं रहती थी। तो मैंने उतना वो पहाड़ी पहाड़ी वाला जगह पे नहीं था मेरा स्कूल। बट हाँ, आप बोल सकते हो कि जो ऑथेंटिसिटी होती है वो पूरी पहाड़ी वाली ही थी, लोग पूरे वही थे। तो सब देसी, नॉर्मल, सिंपल, सादे लोग थे। तो कोई शोशाबाजी नहीं थी, तो इट वॉज़ वेरी सिंपल, बहुत सादा सा स्कूल लाइफ था यार। एंजॉय किया था, अच्छा मज़ा आता था। नेक्स्ट इज़ अंजलि कहार, हाउ आर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ। खुद को मोटिवेट कैसे करती हूँ, ये तो आपने मुझे खुद दुविधा में डाल दिया कि मैं खुद को मोटिवेट कैसे करती हूँ। मोस्टली तो मैं गाने सुनती हूँ, अगर कभी मैं लो फील कर रही हूँ। मोस्टली मैं रो देती हूँ, फूट फूट के रो देती हूँ कि इट्स ओके, रोने के बाद एकदम शांत हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करने आ जाती हूँ यार, अपने आंसू और अपने इमोशन छुपा के। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जॉब ने बहुत कुछ सिखाया है। लाइक आई ऑलवेज से कि मेकअप के पीछे बंदों के इमोशंस जो हैं वो छुपे होते हैं। आप सिर्फ स्माइल करके वेलकम ऑन बोर्ड या फिर थैंक यू, बाय, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये सब करते रहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं अब।
मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी, फर्स्ट क्लास चल रही है। बस गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, आई वुड से, जो मैं भी नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ कृति कुमारी। आपने मम्मी पापा अपने मम्मी पापा को इस जॉब के लिए कैसे मनाएं? वो कहते हैं इससे ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिली, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ। सबसे पहले तो देयर शुड बी नो कंपैरिजन बिटवीन कि इससे अच्छी या इससे बुरी। हर एक प्रोफेशन, हर एक इंडस्ट्री जो है ना, वो इट्स डिफरेंट। अब डॉक्टर का खुद का कुछ काम है जो डॉक्टर ही कर सकता है, इंजीनियर का कुछ और काम है जो इंजीनियर ही कर सकता है, टीचर कुछ और कर रहा है तो वो ही कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कंपैरिजन लोग क्यों करते हैं, बट या यू कैन टेल देम कि हाँ मैं यही करना चाहती हूँ, दिस विल मेक मी हैप्पी, दिस इन दैट। एंड सेम लाइक योर लव मैरिज, जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए मनाते हो घर वालों को कि मुझे इसी से शादी करनी है वगैरह वगैरह, तो बस वो सारे ट्रिक्स, वो सारे पैंतरे अपना लो और मना लो। देखते हैं मानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना अगर मानेंगे तो। नेक्स्ट इज अहूद। आई हैव लिटल knock knees, no pain, and the posture is also good. Will this make a problem in interview? No, it won't make any problem. Next is ASMR Mimi. How you feel about choosing this career after this flight accident? Actually, I want to become cabin crew. I already gave interview, but now I am scared. That's why asking. So, to be very honest, when I gave interview, जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो माई फैमिली वॉज ऑल्सो स्कैर्ड कि हाँ इसमें क्यों जाना है, ऐसा ऐसा टाइप का। तो आगे पीछे ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हो, क्रैश वगैरह वाली चीज़ें। और मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनको मैं पागल बोलूँगी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुंह पे नहीं बोल सकती हूँ, कि घर पे आके बोलेंगे कि और मेका ठीक है, ये वो कहाँ होती है आजकल वगैरह वगैरह। तो दे विल बी लाइक या ठीक है, और आगे से पता क्या बोलेंगे, अरे वो वहाँ पे क्रैश हुआ। इट्स नॉट अबाउट दिस वन, मैं अभी रिसेंट वाले क्रैश की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ऑल्सो कितने सारे हुए हैं ना। तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम लेंगे, अरे वो पता है ना वहाँ क्रैश हुआ। मतलब पॉइंट क्या है ये बात बोलने का? आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। तो हाँ, पहले दिन से मुझे पता था एंड आई एम वेल प्रिपेयर्ड कि कोई भी चीज़ अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको उसके रेपरकशंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब पहले ही पता होते हैं। उसके बाद भी अगर आप चूज़ कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ योर चॉइस। तो अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है बट अभी आप डर रहे हो और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं, नो, आई वोंट से कि आई एम स्केर्ड, थोड़ी फटती है ऑफ कोर्स, बट नहीं, आई एम रेडी, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था कि इस जॉब के साथ ये चीज़, इट कम्स विद दिस। नेक्स्ट इज चमेली साहू। हाउ योर डेज goes on board when you operate flights on the very first day of your periods? क्या लोग छुट्टी लेते हैं या sick leave लेते हैं? So it is very bad, of course. If you are talking about this topic, तो आपको पता ही होगा how bad the pain is, और especially on the first and the second day. तो मेरे लिए भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई ऑलवेज प्रे कि अगर मैं 2 दिन छुट्टी पे हूँ ना, आई मीन सपोज मेरा परसों फ्लाइट है और उससे 2 दिन पहले छुट्टी है, तो भगवान यार उससे पहले हो जाए, ऐसा टाइप का फीलिंग आने लगता है कि मैं फ़्लाइट्स पे मैनेज कर लूँ। बट या इफ इनफैक्ट मैंने भी 2 बार सिक लीव लिया हुआ है फॉर दिस रीज़न। यू हैव सिक लीव, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पीरियड्स के लिए आपको अलग मिलेगी, बीमार होने के लिए अलग मिलेगी। जनरल आपको एक कोटा दिया हुआ है कि इतनी सिक लीव्स हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से रीज़न की वजह से लेनी है। बट मैंने 2 बार सिक लीव ली हुई है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। एंड यहाँ पे मैं बहुत अच्छी आपको एक अपनी इन फ्लाइट स्टोरी बता सकती हूँ कि कभी कभी इतने प्यारे क्रू मिलते हैं कि मतलब इफ़ दे आर अवेयर, स्पेशली लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर उनको पता चल गया ना दैट गर्ल इज़ ऑन पीरियड्स, वो आपको ना गर्म पानी की बॉटल देंगे और बोलेंगे आप बैठ जाओ। और यही अगर आप उल्टा लड़कियों को देखोगे तो वो आपको बोलेंगे कि इट्स ओके, दिस इज़ नॉर्मल ना, अगर आपको ज़्यादा था ये वो, आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप सिक लीव ले लेते हैं, अभी काम तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एंड मेरे फ्लाइट पे हुआ, आई वॉज कमिंग फ्रॉम एम्स्टरडैम एंड आई गॉट माई पीरियड्स ऑन द लेओवर एज इन कि मैं निकलने वाली हूँ होटल से, और 1-1.5 घंटा पहले। तो ऑफकोर्स फ्लाइट पे आप जाओगे, पूरी रात की फ़्लाइट है एम्स्टरडैम, ऑलमोस्ट 10 आवर्स। तो वो फ्लाइट पे दैट गाय ही गेव मी वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल, ब्लैंकेट दिया टू कीप। तो इट वॉज़ वेरी नाइस जेस्चर। और ये सब चीज़ें ना आपको घर से सिखाई जाती हैं। मतलब मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, और शर्म आती है उनको इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या क्या। बट ये सब चीज़ें ना आपको घर से सिखाई जाती हैं, दैट्स वाई दैट गाय डिड दैट थिंग फॉर मी। तो विच वॉज़ वेरी गुड थिंग, मतलब इट लिटरली टच्ड माई हार्ट कि हाँ दुनिया में ऐसे लड़के भी हैं यार।
इट वॉज गुड। और एक सवाल मुझे मेरी बहन ने पूछा है मेरे Q&A वाले उसमें, और उसके लिए तो पहले मैं तालियां बजाना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या सवाल है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अब आप सोचो कि वो क्या सवाल होगा। तो ना ही मैं उसका आंसर यहाँ पे दे सकती हूँ, ना ही मैं आपको सवाल बता सकती हूँ, लेकिन पर्सनली उसको ज़रूर बताऊँगी। ये बड़ी बहनें, बस यार इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मज़ा आया हो आपको ये Q&A देख के। ये वाला छोटा सा था, दूसरा वाला एकदम लंबा सा था, क्योंकि तब ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और सेकंड वाले टाइम पे थोड़े कम थे, तो इसलिए ये वाला छोटा है। बाकी इसके अलावा भी आपके पास कुछ और सवाल जवाब हैं अगर, तो बताना मुझे। एक और वीडियो बनाएंगे। कैसा लगा है आपको ये भी बताना। और आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए आई वुड से ऑल द वेरी 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 बेस्ट। जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, जो जो क्रू बनना चाहता है जल्दी जल्दी से यूनिफॉर्म में मुझे अपनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ भेजो। जल्दी जल्दी मुझे एयरपोर्ट पे मिलो, हाय आई एम योर सब्सक्राइबर बोल के। और आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। हाँ, ऑल द बेस्ट। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।